जय माँ, जय जय माँ। जीवन सूत्र आध्यात्मिक सत्संग के 12वें दिवस में आप सबका भाव से स्वागत है। भगवद गीता जो जीवन के गीत को भक्तिमय संगीत में बदल देती है और जिससे मानव तनाव मुक्त होकर के सहज स्वभाव के साथ अपने संपूर्ण मानवीय गुणों को साथ लेकर के और अपनी जीवन यात्रा को सहजता से पूरा करता है। परिणाम जितनी सहजता होगी उतनी श्रेष्ठता होगी, और जितनी श्रेष्ठता होगी उतना लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाएगी। जीवन का कोई भी कार्य जबरन नहीं करना चाहिए और जिद के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य जितना सहज होगा उतनी उसमें सफलता मिलेगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव के निमित्त लिखते हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान महादेव ने सहज अपने स्वरूप को संभाल करके और लंबी समाधि लगाई। सहजोबाई स्वयं कहती कि सहजो सहज समाधि भली। सहजता से जो कार्य होता है उस कार्य में सफलता मिलती है। जबरन जल्दबाजी में जिद करके जिस किसी भी कार्य को किया जाता है उस कार्य में सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि रुचि नहीं रहेगी, मन नहीं रहेगा। इसलिए सहजता बहुत जरूरी है। गीता मनुष्य के जीवन को पूरा सहज बना देती है। सहजता का अर्थ, जल जिधर बह रहा है उसको बहने दो, रोको मत। पवन जिधर बह रही है उसको बहने दो, रोको मत। ये एक सहज प्रकृति हो गई। जल को जबरन रोकते हैं, ठीक है, आजकल बांध बन रहे हैं, डैम, पानी रोका जाता है, सिंचाई होती है, बिजली बनती है, वो सब है, लेकिन उसके जो नुकसान हैं वो भी आज नहीं तो कल, जितना लाभ हुआ उससे अधिक नुकसान सामने आएगा। प्रकृति के विरुद्ध जब हम जाते हैं तो सहजता समाप्त होती है और सहजता से संकट पैदा होता है। एक पैरोट होता है, तोता, पोपट, वो उड़ता है हवा में, उसकी सहजता से उसको आनंद आता है। संघर्ष है और सहज संघर्ष है। संघर्ष क्या है? उसको खाने के लिए भोजन की तलाश करनी पड़ेगी। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड, पर उसमें उसको आनंद है। आपने पिंजरे में सब कुछ रख रखा है उसके लिए, टमाटर भी है, मिर्ची भी है, फल भी रख दिए और कुछ दाने, रोटी का टुकड़ा, पानी की कटोरी, दूध भी रख दिया, सब है उसके पिंजरे में, लेकिन सहजता नहीं होने से वो प्रसन्न नहीं है। जंगल का गर्मियों में कोई फल नहीं होता, कुछ भी खा करके तोता जीता है, लेकिन उसके पंख कितने सुंदर होते हैं। पिंजरे के तोते को देखो आप, मेला कुचला सा, दुबला सा, गरीब सा लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि उसकी सहजता खत्म हो गई। किसी को बांधिए मत और किसी से बंधिए मत। जीवन का एक सहज सूत्र है जो गीता जी हमको सिखाती है कि किसी को बांधिए मत और किसी से बंधिए भी मत। दोनों ही चीजें ठीक है, आजकल अनुबंध करते हैं, अपन लिखते हैं, वो सब व्यवस्था है। किसी को काम पे रखते हैं तो लिखते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो लिखते हैं, पर असल में जो काम जितना सहजता से सुंदर होता है उतना नहीं हो सकता। आपने कोई कर्मचारी रखा, उसका मन है कि मुझे काम नहीं करना है, उसको तुरंत फ्री करिए। उसको आप लालच दे के, लोभ दे के, वेतन बढ़ा के, सुविधा बढ़ा के, डर दिखा के कैसे भी रोकोगे, परिणाम विपरीत होगा। वो जो सारे कार्य हैं उनको गलत करेगा, उनको बिगाड़ेगा और
आज नहीं तो कल वो फिर जाएगा, ये तय है। तो सहजता होनी चाहिए। कुछ चीजें आजकल मनोरंजनात्मक भी बड़ी अच्छी होती हैं, मनोरंजन वाली भी कुछ चीजें आजकल बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। एक मराठी एक कोई चीज आती है, हमको एक दो लोगों ने दिखाया, उसमें ये एक्टर लोग टीवी के एक काम 10 करने वाली बाई होती है, मतलब कोई होती तो वो अभिनेत्री है, वो सरोल करती है, शीला करके, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, एक दुबली सी लड़की तो काम वाली बाई का रोल करती है ना, शीला। तो उसके जो ओनर होते हैं, मालिक, वो उसकी काम करने की इच्छा नहीं और जबरन उससे कोई काम कराते हैं, वो फिर ऐसे ही आइडिया रचती है कि वो उन सबको गड़बड़ कर देती है, पूरे घर को इधर उधर कर देती है। फिर वो लास्ट में कहते हैं, हाँ तुम शीला तुम जाओ 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 जाओ, पहले भेज दो। अगर वो कह रही है कि आज मुझे काम पे नहीं आना है या मुझे काम नहीं करना है, मुझे छुट्टी चाहिए, जाओ। अगर आप उसको जबरन रोकोगे तो वो नुकसान करेगी। ऐसे ही मानव जीवन का प्रत्येक हिस्सा, चाहे परिजन है, रिश्तेदार है, इष्ट मित्र है, काम करने वाले हैं, सबके साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो बंधन मुक्त व्यवहार होना चाहिए। हम किसी को बांध के नहीं रखें और हम किसी से बंधे नहीं, ये एक सूत्र है। बांध के नहीं रखने का मतलब व्यवस्था ही नहीं बिगाड़नी है, रिश्ते नाते नहीं बिगाड़ने हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी का रिश्ता है तो मतलब पत्नी अपनी मर्जी जो कर रही है, पति अपनी, वो वाली बात नहीं, मर्यादा में तो रहें, लेकिन एक जबरदस्ती जो होती है ना, ऐसा करना ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, ये चीजें आज नहीं तो कल बहुत विकार की तरफ ले जाती है। प्रकृति हो, परिवार हो और चाहे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग हो, तीनों में एक ही चीज काम करेगी, सहजता। प्रकृति को भी सहज रहने दो, परिवार को भी सहज रहने दो, और परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता है वो भी सहज अपनाओ। भगवान को पाने के लिए भी जिद मत करो। जैसे कुछ लोग जिद करते हैं ना, मैं ऐसा तप करूंगा, इतने बरस तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसे ठंड में भी घूमूंगा, मैं गर्मी में भी चारों तरफ आग लगा के बैठूंगा, मैं भगवान को पाके रहूंगा। ये एक्टर लोग ऐसे टीवी के भगवान 10 नहीं मिलते हैं। भगवान तो मिलेंगे, उन्होंने हमको जो सहज जीवन दिया, उस जीवन को सहजता से जिए। इस शरीर के साथ भी सहज व्यवहार करें, इस शरीर के जो धर्म है उसके अनुसार इसके साथ व्यवहार करें। शरीर को जो असल में चाहिए वो दें, नहीं चाहिए वो न दें। जितना इसकी क्षमता है उतना काम कराएं, क्षमता से अधिक अतिरिक्त अनावश्यक काम न कराएं, और काम करने की क्षमता से कम आराम में भी इसको खर्च न करें। शरीर की क्षमता होती है 8 घंटे आराम से काम करने की, स्वस्थ मनुष्य की। कोई बीमार है तो बात अलग है, रोगी है तो बात अलग है। एक मनुष्य स्वस्थ है, उस स्वस्थ व्यक्ति की काम करने की कैपेसिटी होती है 8 घंटा। आप 15 घंटा करा रहे हो तो भी अपराधी, और 5 घंटे कर रहे हो तो भी अपराधी है। सहजता खत्म हो गई, क्योंकि उसकी सहज वृत्ति है शरीर की। अगर आप उसको 8 घंटे से ज्यादा काम कराओगे तो बीमार होगा, 8 घंटे से कम काम कराओगे तो बीमार होगा, विकृति आएगी, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, फिर परिणाम कलेश, परिवार में कलेश, मन में कलेश, फिर प्रभु प्राप्ति की तरफ जीवन हमारा बढ़ेगा नहीं। इसलिए गीता जी का सबसे जो सुंदर है विषय वो है सहजता। प्रकृति को भी देखिए आप, आजकल प्रकृति के साथ सहजता नहीं रही। आवश्यकता होती थी तब पुराने जमाने में भी लोग उड़ते थे। आपने सुना होगा ना कि वो ऋषि वायु की गति से वहां चले गए, लेकिन वो हमेशा थोड़ी जाते थे, बाकी पैदल चलते थे। सामान्य दिनों में ऋषि जो होते थे वो पैदल चलते, लेकिन जब लगता कि वहां कोई बहुत बड़ा कार्य है, इसी समय पहुंचना है, वो आंख बंद करते और वायु मार्ग से चले जाते थे। वो चाहते तो रोज ही जा सकते थे, लेकिन वो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति क्या कहती है? मनुष्य को चलना चाहिए, जो गति भगवान ने दी उससे चलना चाहिए। अब हम लोगों ने प्रकृति के विरुद्ध काम करेगा, कोई काम नहीं है।
हाँ आपको जल्दी है, ये एक्टर दूरी लोग टीवी अधिक के है, 10 तुरंत काम निपटाना है, आप वायुयान से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, लेकिन आपको कोई काम नहीं है, वहां जाके भी सोना है 3 दिन तक, फिर भी जल्दी है। अरे भाई फिर आप रेलवे से जाइए, बस से जाइए, आराम से जाइए, क्या जल्दी है? ये अधिक अधिक जो प्रकृति के साथ जिद हुई, आप आजकल की 2-3 दिन की घटनाएं सुनोगे तो कांप जाओगे। आज में सैकड़ों घटनाएं घटी है, दुर्घटनाओं की। 2 दिन पहले अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ, आज वहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जितने लोग थे उसमें 7-8 वो सारे मारे गए। पुणे में कोई ब्रिज गिरा, वो सारे लोग मारे गए। मुंबई में आग लगी, वो सारे लोग मारे गए। एक कोई वो सेंटर था आज जहां एक लड़की रस्सी से लटक रही थी, वो रस्सी टूटी, पहाड़ों में गिरी, वो मर गई। तो ऐसी कई घटनाएं आज ही घटी है, आज ही। वो सब क्या थी? वो सब प्रकृति के विरुद्ध जाके काम करना, सहज नहीं रह करके प्रकृति के विरुद्ध जाके काम करना। भगवान ने जैसा हमें जीवन दिया, भगवान ने जैसा हमें शरीर दिया और भगवान ने जैसा हमें संसार दिया, उसके अनुसार व्यवहार करना सहजता कहलाता है। तो गीता जी सहजता सिखाती है, और जहां असहजता आ गई, समझ लीजिए कि वहां फिर आगे का कार्य विकृत हो जाता है। असहजता आते ही के आगे का कार्य जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। आगे का कार्य बिगड़े नहीं, वो सहजता बनी रहे, उसके लिए गीता जी हमको जो संदेश देती है, वही संदेश हम लोग तीसरे श्लोक में, उसी संदेश पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। गीता जी का तीसरा श्लोक कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कि आपका धीमता यानी कि बुद्धिमान धैर्यवान शिष्य जो कि राजा द्रुपद का पुत्र है, व्यूढ़ाम यानी कि उसने व्यूह रचना की है, इसलिए है आचार्य। लोग टीवी के 10 इन पांडवों की सेना को, महान सेना को देखिए, पांडवों की विशाल सेना को देखिए। अब यहां देखिए जो विषय है, इस पर चर्चा करें। ये देखिए सहजता नहीं है। एक तो हम आपको निवेदन करें, देखिए वो गाय माता कितनी आराम से बैठी, सहज है ये। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, ये सहज बात है। लेकिन यहां जो दुर्योधन जो गुरुदेव को कह रहा है कि देखिए, ये सहज देखना नहीं है। और जहां सहज नहीं है वहां संकट पैदा ही होगा, इतना है। दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव, ये तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य नरेश द्रुपद के पुत्र ने जो विशेष व्यूह रचना की है सेना की, इस पांडवों की महान सेना को देखिए, इसमें बिल्कुल सहजता नहीं है। इसमें देखिए, मैं जैसे कई बार वो विशेष लोग होते हैं ना, जो लोगों को डरा के रुपया वसूल करते हैं, तो वो लोग डराते थे, ए मैं तुमको देख लूंगा, बोलते ही नहीं बोलते हैं, मैं तेरे को देख लूंगा, जनता को नहीं जानता मेरे को, मैं तेरे को देख लूंगा। ये देख, यहां पर जो है ये वो देखना है। देख लूंगा क्या, वो तो टुकड़ा है सामने, देख ले, लेकिन वो तो सहज देखना है। आप यहाँ बैठे हैं, हम इन आंखों से आपको देख रहे हैं, ये तो सहज है, उसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, कहना क्या। लेकिन मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, ये क्या है? असहजता है, ये सहजता नहीं है, इसमें विकार साथ में जुड़े हुए हैं। यहां पर दुर्योधन गुरुदेव को कह रहा है कि गुरुदेव इसको देखिए। यहाँ देखिए का पहला जो मूल अर्थ है वो ये है कि इसको खत्म करना है, इसलिए देखिए। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड एक आमतौर पर आजकल एक बोलचाल में एक भाषा और काम में लेने लगे हैं। जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना हो और मैं आपको कहूं तो आजकल कोड में जरा वो आजकल ज्यादा होशियार हो रहा है, थोड़ा देखना है। यहाँ देखना का मतलब उसका शरीर थोड़ी देखना है, यहाँ देखने का अर्थ
उसके साथ मारपीट करो या उसका नुकसान करो या उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसका नुकसान करो। यही भाव है ना कि थोड़ा उसको देख लेना, ज्यादा ही होशियार बन रहा है आजकल। अर्थात ये सहज देखना नहीं है। अब सहज देखना नहीं है तो जहां सहजता नहीं है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां पराजय है। जहां संघर्ष है, जहां झगड़ा है वहां पराजय है। आपको भी ऐसा कैसे हो सकता है? संघर्ष से वहां पराजय कैसे हो सकती है? विजय भी तो हो सकती है। संघर्ष है वहां, अगर दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में संघर्ष है तो एक की पराजय होगी तो दूसरे की तो विजय होनी चाहिए। नहीं, जहां असहजता के कारण संघर्ष जिस तरफ से पैदा हुआ है उसकी पराजय निश्चित है। सहजता जहां है वहां विजय निश्चित है। पांडवों की सेना में कहीं ये नहीं है कि उनको देखो, वो सहजता है। तो जीती कौन? अधिक कौन थे? कौरव। अधिक कौरव थे, पांडव थोड़े थे, लेकिन विजय श्री किसने प्राप्त की? पांडवों ने, क्योंकि सहजता थी। तो याद रखो, अगर असहजता के कारण संघर्ष खड़ा हो रहा है, उस संघर्ष में आप कभी विजयी नहीं हो सकते। हाँ, दिखावे में हो सकता है, जैसे दो जने लड़ रहे हैं और दो में से एक असहज है और वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके पास शक्तियां अधिक है। उस समय अपने को लग रहा है कि उसने सामने वाले व्यक्ति को पराजित कर दिया, लेकिन वो जीत करके भी बहुत कुछ खो चुका होगा। ये एक्टर लोग जो उसको नहीं दिख रहा है, जो उसको नहीं दिख रहा है, वो जीत करके भी बहुत कुछ खो चुका होगा। गीता जी के अंतिम श्लोक में एक बात कही है, तत्र श्री विजयो। गीता जी के अंतिम श्लोक में विजय शब्द के साथ, जीत के साथ श्री शब्द लगाया है। अब श्री तो धन का प्रतीक है, श्री वैभव का प्रतीक है, श्री शांति का प्रतीक है, तो यहां पर श्री क्यों लगाया? यानी कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां सहजता है। युद्ध भूमि में देखो, जहां असहज युद्ध होता है वहां क्रोध होता है, भयंकर क्रोध होता है, पूरे समय क्रोध ही होता है। लेकिन जहां सहज संघर्ष होगा वहां प्रसन्नता होगी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के रणांगन में जब तक रहे मुस्कुराते रहे। अब युद्ध भूमि मुस्कुराने की जगह है ऐसे सोचो तो नहीं है, क्योंकि वो सहज संघर्ष है, इसलिए मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। तो अर्जुन की तरफ से कह दे, धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से कह दे, पांडव सेना की तरफ से कह दे, अथवा श्री कृष्ण जी की तरफ से कह दे, सहज युद्ध होने के कारण विजय श्री के साथ प्राप्त हुई, यानी कि राज्य भी मिला और जीते भी। कई बार दो पक्ष झगड़ते हैं ना, उस झगड़े में उनका सारा धन और संपत्ति भी चला जाता है। आग लग जाएगी एक दूसरे की लड़ाई में, घर खाक हो जाएगा, अथवा कोर्ट केस में इतना रुपया खत्म कर देंगे कि कर्जा बढ़ जाएगा। कई लोगों के कर्ज हुआ ही कोर्ट केस के कारण है। अदालतों में लड़ते लड़ते उनका सारा धन समाप्त हो गया। अब वो जीत भी गए लास्ट में उस केस को, लेकिन सब कुछ तो खत्म हो गया। तो वो श्री विजय नहीं है, वो केवल विजय है, श्री विजय नहीं है। श्री विजय का अर्थ वैभव के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ जीत हासिल होना। जैसे आज ईरान और इजराइल का भयंकर युद्ध चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है, आज भयंकर रूप धारण कर चुका है। अब दोनों लड़ेंगे, कोई एक जीतेगा ये तय है, लेकिन अंत में इतना नुकसान हो चुका होगा कि बचेगा क्या। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया, ठीक है ना। मान लो यूक्रेन जीतता है किसी कारण से, दूसरों के सपोर्ट से जीते, कुछ भी है, लेकिन जीत के भी है क्या? सब कुछ तबाह हो चुका है। तो वो श्री विजय नहीं है, वो विजय भले है लेकिन श्री विजय नहीं है। तो श्री विजय कहाँ होगी? जहां सहजता होगी।
सहजता होगी वहीं पर श्री विजय हो सकती है। तो सहजता कहाँ होगी? सहजता वहां होगी जहां पर कपट ना होगा। सहजता वहां होगी जहां पर कामनाएं नहीं होगी। सहजता वहां होगी जहां पर इच्छाएं नहीं होगी। सहजता वहां होगी जहां अधिकारों की आलिशा नहीं होगी। सहजता वहां होगी जहां निर्मोहता होगी। सहजता वहां होगी जहां कर्तव्य पालन मजबूती से खड़ा रहेगा। सहजता वहां होगी जहां साधक को, भक्त को, जिज्ञासु को, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं वास्तव में हूं कौन, मेरी क्षमता क्या है, मैं असल में कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरा वास्तव में कर्तव्य कर्म क्या है और मुझे किस चीज का त्याग करना चाहिए। इन बातों को जो समझ गया वो हर हाल में सहज रहेगा। बड़े से बड़े युद्ध में भी सहज रहेगा और शांति काल में भी सहज रहेगा। बहुत संपत्ति आ गई तो भी सहज रहेगा और सब कुछ लूट गया तो भी सहज रहेगा। ये अब एक्टर हमें लोग पता टीवी के कैसे 10 चलेगी हम एपिसोड कौन हैं? तो हमें अपनी जाति को ढूंढना पड़ेगा। मैं किस जाति का हूं? तो मैं किस जाति का हूं? तो मैं जीव हूं। जीव कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? आत्मा। आत्मा कौन है? परमात्मा। तो जैसे हम परमात्मा विषय तक पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैं परमात्मा की जाति का हूं। एक साधु बहुत लंबी भक्ति करता है फिर भी वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, और एक केवट जिसने नाव चलाई और भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाति पहचान चुका था। केवट ने भगवान को क्यों प्राप्त कर लिया? क्योंकि केवट अपनी जाति को पहचानता था। इसलिए भगवान ने जब नाव से पार उतारा केवट ने श्री राम जी को, और भगवान ने जब केवट को नाव की सवारी के बदले में कुछ देना चाहा, सीता जी ने जो मुद्रिका निकाल के दी, तो यहां पर केवट कहता है कि मैं आपसे नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा राम, मैं मजूरी नहीं लूंगा। राम जी ने पूछा क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप मेरी जाति के हो, वो जाति वाले से मजूरी लेना ठीक नहीं। उदाहरण दिया कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी प्रभु जाति को न लजाइए। कि नाई, एक नाई दूसरे नाई के बाल काटे तो पैसा नहीं लेता, एक धोबी दूसरे धोबी का कपड़ा धो दे तो पैसा नहीं लेता। तो मैं आपको नाव में बिठाया है, हे प्रभु मैं आपसे रुपया कैसे लूं? आप अगर मुझे मजदूरी देंगे तो अपनी जाति पर कलंक लगेगा, क्योंकि आपकी और मेरी जाति इसी एक तथ्य ने केवट को सदा सदा के लिए भगवान में मिला दिया। यूं तो भगवान मिले ही राम जी केवट को गंगा किनारे, लेकिन उतने ही नहीं मिले। हमेशा हमेशा के लिए केवट राम का हो गया, सिर्फ जाति पहचानने के कारण। कौन सी जाति? कि ये परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, इनकी और मेरी जाति एक है। इनका सामर्थ्य अधिक है, अभी मेरा सामर्थ्य में बंधा हुआ हूं इसलिए कम है। बंधन में हूं शरीर के, इसलिए मेरा सामर्थ्य थोड़ा कम है, लेकिन मैं जब सजग हो जाऊंगा तो मैं बंधन में नहीं रहूंगा, मैं तो इनमें मिल जाऊंगा। भाई ये परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, ये केवट समझ गया। यहां लोग कथानक में इस प्रकार का विषय है कि भाई आप भी नाव चलाते, हम भी नाव चलाते, ये कथानक का विषय है। असल में जो केवट ने पहचान की वो आत्मा और परमात्मा की पहचान की, कि आप परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, आपकी जाति और मेरी जाति एक है। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, पर जाति तो एक है। भाई एक नाई के एयर कंडीशनर बार्बर शॉप हो, स्पा, और एक नाई नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के
और बाल काट रहे हो, क्या जाति अलग हो गई? एक धोबी नदी के किनारे कपड़े धोता है, एक के बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ड्री है, तो क्या उनकी जाति अलग हो गई? नहीं हुई ना, जाति तो एक ही है। तो यही फर्क है। हाँ, वह जो घाट पर कपड़े धो रहा है, वो अगर अच्छी मेहनत करे, सहज मेहनत करे, तो वो भी एक दिन लॉन्ड्री खोल सकता है। जो नीम के पेड़ के नीचे बाल काट रहा है, वो व्यसन न करे, सादगी के रास्ते पर चले, यानी कि सहज जीवन जिए, तो 2-2 रुपया कमा के एक दिन वो भी बहुत बड़ा शोरूम खोल सकता है। ऐसे ही यही अंतर आत्मा और परमात्मा में है कि परमात्मा विराट रूप है, आत्मा किसी देह के बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो अपने आप को छोटा महसूस कर रही है। लेकिन वह नियमों से चले, जो जीवात्मा के नियम है, आध्यात्मिक नियम, उनसे चले ये एक्टर लोग कि टीवी के 10 मैं एपिसोड शरीर नहीं हूं, इस तथ्य को पहचान ले। शरीर मेरा नहीं है, इस तथ्य को पहचान ले। शरीर मेरे लिए नहीं है, इस तथ्य को पहचान ले। और मेरा जीवन सेवा के लिए बना है। मुझे ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दूसरों की सेवा के लिए मिला है। और इस मनुष्य जीवन में मुझे जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, मुझे जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, ये भी दूसरों की सेवा के लिए है। किसी के पास 10 गाय माताएं हैं और 10 लीटर दूध होता है। किसी का बच्चा बीमार हो गया और उसको आधा लीटर दे दिया, तो ये उस वस्तु का उपयोग हुआ। क्या हुआ? वस्तु का सदुपयोग हुआ। तो हमें जो प्राप्त वस्तुएं हैं, हमें जो प्राप्त सामग्री है, हमें जो प्राप्त सामर्थ्य है, वो सब सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। वह सेवा हमें कर्तव्य पालन के मूल भाव तक पहुंचाएगी। और मनुष्य जब कर्तव्य पालन की तरफ ध्यान देना शुरू करेगा, उसका लक्ष्य एक ही होगा कि मेरा कर्तव्य सेवा है, प्राणी मात्र की सेवा, संसार की सेवा, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। मेरा अधिकार नहीं है मैं किसी का नाश करूं। सुख सबको पहुंचाऊं, पर दुख किसी को न पहुंचाऊं, या किसी एक को सुख पहुंचाने में दूसरे को दुख पहुंचता है तो थोड़े से थोड़ा पहुंचाऊं, वह दुख कम से कम पहुंचे, ऐसा मैं प्रयत्न करूं। ये जो सारे विचार है ये व्यक्ति को मोह से बाहर ले जाएंगे। सबसे पहले किससे बाहर ले जाएंगे? जब कर्तव्य पालन पूरा करता है व्यक्ति, तो सबसे पहले वो मोह से बाहर आएगा। कर्तव्य पालन पूरा नहीं करता है तो वो अगर साधु भी बन गया तो घर वालों से मोह छोड़ देगा, तो भक्तों उसके मोह में पड़ जाएगा, दूसरी जगह मोह में पड़ जाएगा। इसलिए मोह रहित होने के लिए कर्तव्य पालन, जो मनुष्य के कर्तव्य है, भगवान ने हमको दुर्लभ मनुष्य शरीर जो दे करके भेजा है, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर के जितने भी कर्तव्य हैं, जो जो प्रकार हैं कर्तव्यों के, वो सारे के सारे कर्तव्य जब हम भावपूर्वक तरीके से पूरे करते हैं, तो सहजता का अभाव नहीं रहता है। सहजता का अभाव नहीं रहेगा तो सहजता में आगे बाधा बनने वाली जो चीजें हैं, चाहे अधिकारों की आलिप्सा है, चाहे मोह है, चाहे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सारी जगेगी। सहजता नहीं है तो। और जीवन में सहजता है, एकदम सहजता है। सहजता में व्यवहार भी सबके साथ समान होगा, एक जैसा। फिर न लिंग भेद होगा, न जाति भेद होगा, न क्षेत्र भेद होगा, न विचार भेद होगा, न धर्म भेद होगा। कोई भेद मन में रहेगा ही नहीं। सबके साथ समान व्यवहार और सहज व्यवहार बनेगा। उस समान व्यवहार, सहज व्यवहार के कारण हम उन सारी चीजों से बच करके, और हमारा जो मूल लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, हमारा जो मूल लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, हम उसकी तरफ देखेंगे तो सही, लेकिन कपटता से नहीं देखेंगे, हानि पहुंचाने के लिए नहीं देखेंगे। सबका हित हो और हमारा महाहित हो। सबका हित करने के लिए हम सेवा करेंगे और हमारा महाहित हो, उसके लिए हम भगवत प्राप्ति का सहज प्रयास करेंगे। देखेंगे नहीं फिर कैसे? जैसे दुर्योधन दिखाना चाह रहा है तीसरे श्लोक में, प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में दुर्योधन जो दिखाना चाह रहा है, उस रीति से नहीं देखेंगे। फिर हम एक ही रीति से देखेंगे। हमारी दृष्टि किधर होगी? परमात्मा की प्राप्ति की तरफ, कि मुझे भगवान कैसे मिले, मुझे ईश्वर कैसे मिले,
मुझे परमात्मा कैसे मिले, यह एक ही दृष्टि हमारी होगी। और यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान को पाना ही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा कर गए तो हम श्री विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए सत्र को विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।